एवरीवन, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पूर्वास कैफे क्लैश में। जैसा कि हम सबको पता है, नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो चुका है। इस त्यौहार में कई लोग 9 दिन के व्रत रखते हैं, 9 दिन तक माता की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं और कई लोग 9 दिन तक तैयार होकर गरबा भी खेलते हैं। लेकिन इस बार की नवरात्रि अलग है क्योंकि ये 2020 की नवरात्रि है जो कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लाया है। इस त्यौहार के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराना चाहूँगी जो इंदौर शहर के राजवाड़ा में स्थित है और 49 साल प्राचीन भी है। यह मंदिर पालीवाल समाज द्वारा स्थापित करा गया था। तो आइए इस मंदिर के दर्शन करते हैं। यह है पालीवाल भवन का मेन गेट। जैसे ही हम पालीवाल भवन में प्रवेश लेते हैं, सामने ही हमें माता के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। सामने एक दान पेटी या भंडार भी रखा गया है जहाँ पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार सेवा भी दे सकते हैं। देखिए, माता के दर्शन करिए, कितनी सुंदर दिख रही है यह माता। हर साल 49 वर्षों से, यानी जब से यह माता की यहाँ पर स्थापना की गई है, तब से डॉक्टर रजनीकांत मेनीलाल दवे के परिवार की ओर से ही नवरात्रि की सबसे पहली साड़ी माता को चढ़ाई जाती है। यहाँ के पुजारी जो सेवा करने के लिए सेवक आते हैं, बहुत ही श्रद्धा भाव से, निस्वार्थ भाव से माता की सेवा करते हैं। यहाँ पर 3 समय बहुत ही श्रद्धा भाव से आरती भी की जाती है। यहाँ पर एक अखंड ज्योत प्रज्वलित किया जाता है जो 9 दिन तक जलते रहता है। यह अखंड ज्योत की स्थापना 49 वर्षों से दवे परिवार द्वारा की जा रही है। मंदिर की बात करें तो पूरे मंदिर में कांच का काम बहुत ही सुंदर लगता है। पूरे मंदिर में माता के भिन्न भिन्न प्रकार के रूप दर्शाए गए हैं जो जितने भी लोग आते हैं सबको माता के बल शक्ति के बारे में बताते हैं और हम सब को यह सीख देते हैं कि माता के रूप कैसे होते हैं। तो आइए हम पालीवाल समाज के कुछ मेंबर्स से इस मंदिर के बारे में और इस मूर्ति के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूर्वास कैफे क्लैश। जैसा कि हम सबको पता है, नवरात्रि शुरू हो गई है, पर ये 2020 की नवरात्रि है, कोविड-19 पैंडेमिक के समय की नवरात्रि है। मैं एक मंदिर में आई हूँ और आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या है। हमारे साथ में कई वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू, आप लोग मेरे साथ में जुड़े हैं उस चीज़ के लिए। सबसे पहले आप मुझे आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम और आप यहाँ से कैसे जुड़े हुए हैं। नारायण जोशी। अच्छा, नारायण जी जोशी है, ये हमारे यहाँ के मंदिर के फूफा जी हैं। माता जी की 9 दिन की सेवा आपके द्वारा ही होती है। अरे वाह। माता जी के 3 समय की आरती होती है, सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे और रात को 11 बजे। अच्छा। तो सेवा माता जी की आपके द्वारा की जाती है। आपके बारे में बताइए। मैं रमेश जी, तो यहाँ पर मैं पिछले साल से जुड़ा हुआ हूँ। बचपन में चरणों की सेवा करी और चरणों की सेवा आपके सानिध्य में रहते करी। ये हमारे वरिष्ठ पिता समान पिता की और उनके सानिध्य में रहते सेवा देते। आप बताइए। मैं अम्बालाल जोशी, इस मंदिर से मंदिर 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अरे, बल्कि ये अन्नपूर्णा माता की स्थापना हुई जब से जुड़ा, अरे है ना। इनके पहले पुजारी स्थापना करी जो बाबा जी थे, उनके सामने पूरे काम करा हुआ, उनने बताया, उनके मार्गदर्शन से पूजा कर रहे हैं। वो 40 साल से जुड़ा। बहुत अच्छी बात है ये तो। आपके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मैं अखिलेश जोशी,
माता जी की साल भर सेवा करीब 20 साल से मेरे सुब्रत है। उसके पहले हमारे दादाजी करते थे श्री गोपीलाल जोशी, उनका देहांत अभी दिसंबर में ही हुआ। बाकी माता जी की सेवा में सदैव। मुझे यहाँ इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ की जो मूर्ति है वो कब आई थी, कैसे आई थी, कहाँ से आई हुई है, इस चीज़ के बारे में मुझे आप लोग थोड़ा सा बताइए। यहाँ की अन्नपूर्णा माता की मूर्ति सन 1971 में हमको ये माता जी का धर्मशाला प्राप्त हुई। उसके बाद माता जी यहाँ आई। सर्वप्रथम माता जी का स्थान जेल रोड पर था। जेल रोड पे एक किराए के मकान पे माता जी थी, और वहाँ से डायरेक्ट माता जी का स्थान यहाँ माता जी को होलसेल स्टेट द्वारा समाज ने इसको खरीदा था। पालीवाल ब्राह्मण समाज पूरी श्रेणी। सन 1971 में माता जी की स्थापना हुई। इधर श्री अन्नपूर्णा माता विराजित है, इधर श्री राष्ट्रीय माता विराजित है। और सर्वप्रथम ईश्वरी के पहले नागेश्वर महादेव भोलेनाथ जी की स्थापना है। तो सर्वप्रथम भोलेनाथ जी के माध्यम से ही ये धर्मशाला समाज को प्राप्त, पालीवाल समाज समाज को प्राप्त। अन्नपूर्णा माता की मूर्ति जब लेने गए थे, सर्वप्रथम डॉक्टर दवे साहब का सरफ हॉस्पिटल में जो थे हमारे यहाँ के, यहीं पे सेवा की, उनका क्लिनिक भी यहीं था। उनकी कार में माता जी जयपुर से इंदौर लाई गई सन 1971 में। अगले साल 2021 में माता जी की स्थापना के 50 वर्ष 2021 में माता जी 50 वर्ष दवे साहब के साथ हमारे समाज के गठमान्य नागरिक गए थे। वो माता जी की जयपुर से स्थापना लेके आए। तो ये हर नवरात्रि में कैसा आप लोगों का शेड्यूल रहता है? क्या सुबह कितने बजे से आप लोग क्या क्या करते हैं, पूरा उस बारे में बताइए। अभी इस साल तो आपको मालूम कोविड के कारण सब प्रोग्राम बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में हो रहा है। बाकी यहाँ पे प्रातः 6 बजे आरती होती है, उसमें कम से कम 250 से 300 जने रहते हैं। शाम को 7 बजे आरती होती है, उसमें 1000 पब्लिक रहती है। उसमें खिचड़ी प्रसाद रहता है। इस बार कोरोना को देखते हुए प्रसादी व्यवस्था नहीं रहती। रात्रि 11 बजे आरती होती है, उसमें भी कम से कम 500 से 1000 जने उपस्थित रहते हैं। तो वो भी इस बार कोविड के कारण जो खीर प्रसाद बनता है वो भी इस बार। गरबा नवरात्रि का सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट रहता है, चाहे बच्चे हो या औरतें हो, सबको गरबा करना तो बहुत पसंद होता ही है। तो यहाँ पे गरबा की क्या व्यवस्था है और इस साल में क्या अंतर आ रहा है? गरबे हमारे यहाँ नवरात्रोत्सव में गरबा पर बच्चों के फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, इसमें 150 से 200 बच्चे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते थे। वो प्रोग्राम होता था। बट इस बार कोरोना को लेके ये सभी प्रोग्राम, ना गरबा है, ना कोई पुरस्कार या कोई प्रोग्राम नहीं। आप लोगों ने बताया मुझे कि यहाँ पे जो ये मूर्ति है अन्नपूर्णा माता की, वो दवे साहब के साथ में जाके लाई हुई मूर्ति है। दवे साहब की गाड़ी में। अच्छा, उनकी गाड़ी गई है और उस गाड़ी में आप लोग सब पालीवाल समाज के हमारे पालीवाल समाज के अध्यक्ष बोले वो अध्यक्ष बोले मोहनलाल जी साहब गए थे, शंकरलाल जी साहब गए थे, शंकरलाल जी सेक्रेटरी साहब थे, शंकरलाल जी साहब गए थे। ये सब लोगों ने जाकर वहाँ से मूर्ति लेकर आए थे। तो उस समय से क्या परंपरा बनी हुई है जो आज तक चली आ रही है? उस समय से माता जी यहाँ स्थापित हुई, पहली नवरात्रि आई और स्थापना हुई, उसमें बारी होते हैं। तो वो परंपरा जब से ये पेढ़ी है, जब से कंटिन्यू चली आ रही है, कभी घंटे, कभी कोई दिक या कोई रुकावट किसी भी तरह की कोई भी नहीं है ना। और नवरात्रि 10 दिन जो कि नवमी वाले दिन रात को 3 बजे माता जी विसर्जन करने के लिए जाते हैं।
जब बच्चे कम 500 आदमी रहते, लेडीज और जेंट्स बच्चे 500 से 1000 से रहते हैं रात को, तो फिर प्रसाद बनता है 1000 लीटर दूध का बचा बनता है और रात को पूरा नेक्स्ट डे अगले दिन समाज की महाप्रसादी होती है, जिसमें समाज हमारे समाज के प्रथम 10,000 समाज मंदिर इंदौर शहर में रहता है, उन पूरे समाज मंदिर को आमंत्रित किया जाता है। पर इस बार कोरोना महामारी के कारण वो प्रोग्राम भी बहुत शॉर्ट। कोई और परंपरा जो अभी तक चली आ रही है? जैसा कि मूर्ति डॉक्टर दवे साहब के द्वारा उनकी गाड़ी में लाई गई, तो माता जी को उनको बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि जो समाज के नहीं होंगे दवे साहब हमारे साथ जयपुर तक चले, तो वहाँ से मूर्ति साथ में लेके आए उनकी कार में। उनकी एक परंपरा आज भी जीवित है, आज 50 साल हो गए हैं। उनके द्वारा आज भी माता जी को सर्वप्रथम दिन साड़ी उनके द्वारा चढ़ाई जाती है। और ये जो माता जी की अखंड जोत चल रही है 9 दिन की, घी का जो दिया लगता है वो भी डॉक्टर दवे साहब के द्वारा उनके द्वारा किया जाता है। तो पूर्ण रूप से उन्हीं के द्वारा ये ज्योति उनकी ये आप लोगों की बहुत बड़ी बात है कि आप लोग इतने अच्छे से पूरे मंदिर को संभाल कर रखते हैं और अपनी इतनी सेवा भाव से यहाँ पर 9 दिन आकर सेवा करते हैं सभी के लिए, माता जी के लिए। बस आप लोगों को शब्द नहीं है बस बोलने के लिए, पर आप लोगों की सेवा भाव देखिए, मोटिवेट करके मुझे भी आना चाहिए यहाँ पे। 7 बजे आप जरूर आरती में आए, यहाँ माता जी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे मेन बाबा जी माता जी आती है। आज से बहुत शुरू से आपके द्वारा सेवा की जा रही है। माता जी आती है, देवी देवता आते हैं, उनका आशीर्वाद सभी आरती समाज करते समझे आधा घंटा अपने से खड़ा नहीं रहा जाता है, यूँ जनरली खड़ा नहीं हो पाते, लेकिन आधा घंटा करीब 1 किलो 1.5 किलो का वजन लेके आधा घंटा और सामान्य हाथ नहीं लगा आधा घंटा। बहुत अच्छी बात है ये तो। और क्या कहूँ अब, ऐसे आप कैसे कर लेते हैं ये इसलिए माँ जगदम्बा की गिलास एक गिलास हाथ में नहीं लेते, आज दूसरे तो एक गिलास भी नहीं ले सकते और आधा घंटा वो आरती चलती। कोई नहीं हो इनका नहीं, इनकी माता जी की शक्ति की वजह से ये आरती बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शक्ति सब इस अपन नहीं कुछ नहीं कर सकते, यूँ ये पानी नहीं पी सकते, प्लेट से चाय नहीं पी सकते, हाथ से गिलास से पानी नहीं पी सकते, इतना आदमी का। लेकिन आरती आती है, आरती चालू हुई और ये आधे घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में माता जी आती है, बाकायदा खड़ा से तलवार से घेरती है वो। उसके बाद में जिसको जो प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, वो उनके पास अर्जी रखते हैं, उसका निराकरण करते हैं। समाज से आपको ये करना से ये हो जाएगा, आपका ये तो ये हो जाएगा, उसका भी निराकरण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ये आरती के बाद में होता है। आरती के बाद में आधे के बाद बजाओ, शाम को 7 बजे, रात को 11 बजे, और सुबह अगर फ्रेश मूड से आना है तो सुबह 6 बजे, ठीक 6 बजे घड़ी काटी से आरती चालू हो जाएगी। 5 मिनट का इधर न उधर। मैं सभी